वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। जब से आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी में लॉन्च हुआ है उसके बाद से ही इंडियन नेवी विक्रांत जैसा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को बनवाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट से बात कर रहा है। इंडियन नेवी का कहना है कि इस पूरे इंडियन ओशियन रीजन में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत है। जंग के समय या फिर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हमेशा एक एयरक्राफ्ट कैरियर ईस्टर्न सेक्टर के लिए तो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर वेस्टर्न सेक्टर के लिए उपलब्ध होना चाहिए, जबकि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर रिपेयर के लिए या फिर बैकअप के तौर पे इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए तैयार रहेगा। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडियन नेवी द्वारा रखे गए इस प्रपोजल से अपने आप को दूर ही रख रही है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का साफ साफ कहना है कि वह एयरक्राफ्ट कैरियर के बदले अंडर वाटर वेसल यानी सबमरीन की संख्या को बढ़ाना चाहती है। इंडियन गवर्नमेंट का इस बारे में अपना जो तर्क है उसके अनुसार एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना अपने आप में बहुत ही खर्चीला काम है और उससे भी ज्यादा खर्चीला उसका रिपेयर और मेंटेनेंस है, जबकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर जंग की स्थिति में दुश्मनों के द्वारा सबसे पहले निशाना बनाया जाता है और ये अपने आप का डिफेंस भी नहीं कर सकता। एयरक्राफ्ट कैरियर केवल समंदर में पावर की निशानी है, जबकि सबमरीन इसकी अपेक्षा काफी कम कीमत पे उपलब्ध हो सकती है। सबमरीन दोनों रोल में मतलब अटैक और डिफेंस कर सकती है और यही कारण है कि इंडियन गवर्नमेंट अब एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह सबमरीन को बनाने पे ज्यादा जोर दे रही है। इंडियन गवर्नमेंट लगातार अपनी सबमरीन के बेड़े को और बड़ा करने के उद्देश्य से कई प्रोजेक्ट को अप्रूव कर चुकी है या फिर बहुत ही जल्द अप्रूव करने वाली है और इसी वजह से अभी हाल में जहां प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत लास्ट सबमरीन आईएनएस बक्सीर को लॉन्च किया गया है, तो वहीं तीसरी न्यूक्लियर पावर सबमरीन आईएनएस अर्जुमन को इस साल के अंतिम में इंडियन नेवी में शामिल कर लिया जाएगा और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए जल्द ही प्रोजेक्ट 75 के ही अंतर्गत 3 और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को बनाने का ऑर्डर फ्रांस के नेवल ग्रुप को देने जा रही है। और यही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट 75 से भी ज्यादा एडवांस सबमरीन के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत 6 और एआरपी इनबिल्ट सबमरीन को बनाने वाली विनर कंपनी का नाम डिक्लेयर कर दिया है। प्रोजेक्ट 75I के लिए लास्ट में 2 सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जिसमें पहली जर्मनी की टीकेएमएस तथा दूसरी नवंटिया कंपनी ने इस डील को एक्वायर करने के लिए पूरा जोर लगाया था, लेकिन लास्ट में जर्मनी की टीकेएमएस ने सभी पैरामीटर पे खरे उतरते हुए इंडिया की शिप बिल्डिंग कंपनी एमडीएल के साथ इस डील को अपने नाम कर लिया है और अब गवर्नमेंट द्वारा प्राइस नेगोशिएशन के लिए बुलाए जाने के बाद ये दोनों पार्टनर अब सबमरीन को बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन क्या आप लोगों ने एक बात को ऑब्जर्व किया है कि इंडिया अब धीरे धीरे रशिया के डिफेंस इक्विपमेंट से दूरी बनाना शुरू कर चुका है। पिछले कुछ डील्स जो इंडियन नेवी ने किए हैं उनको देख के लग तो ऐसा ही रहा है। पिछले कई दशकों से इंडियन आर्म फोर्सेस, खास तौर पे इंडियन नेवी रशिया द्वारा बनाए गए किलो क्लास की सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल करती आई है। इन किलो क्लास की सबमरीन जो डीजल इलेक्ट्रिक होती है, इनके अलावा भी रशिया ने इंडियन नेवी को न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी कई बार लीज पे दे चुका है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया और रशिया के डिफेंस रिलेशन कितने पुराने और ट्रस्टेड है। लेकिन अब यही ट्रस्ट पिछले कुछ सालों से इन दोनों देशों के बीच अब गायब सा दिख रहा है और इसके पीछे का वजह भी रशिया ही है, जिसने अपनी अति महत्वाकांक्षा के चलते इंडिया के साथ किए गए कई रक्षा सौदों को पूरी तरीके से रशिया के लिए फायदेमंद सौदे की तरह बना दिया था और इन सौदों में उसने इंडिया के हितों को बिना समझे सिर्फ अपने लिए बना के रख लिया है, जिसमें मुख्य रूप से इंडियन नेवी का आईएनएस विक्रमादित्य के एक्विजिशन के रूप में पहली बार सामने आया, जिसमें कम कीमत पे अपना पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर को बेचने के बहाने कई करोड़ रुपए इंडिया से वसूले। इसके अलावा भी कई ऐसे डिफेंस डील्स रहे हैं जिसमें रशिया द्वारा इंडिया को जबरदस्त फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन किया गया है और यही कारण था कि जब से मोदी गवर्नमेंट पावर में आई है उसने मेक इन इंडिया के तहत जहां एक तरफ रशिया से ध्यान हटा के पूरे विश्व से इंडिया की जरूरत के हिसाब से हथियार खरीदना चालू किया है तथा उन्हीं हथियारों को इंडिया में ही बनवाने के लिए डिफेंस कंपनी से डील भी शुरू की है और यही कारण है कि जहां इंडिया ने 2012-2016 के बीच खरीदे गए कुल हथियारों में से 69% हथियार रशिया से खरीदे हैं, तो 2017 से लेकर 2021 में ये परसेंटेज घट के केवल 40% हो गया है और अब यही 2019 से लेकर 2023 तक केवल 36% हथियार रशिया से खरीदे गए हैं। लगातार कम होते इस परसेंटेज का एक कारण रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही जंग भी है,
जिसके कारण कई वेस्टर्न कंट्रीज ने रसिया के ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं और इन्हीं प्रतिबंधों के कारण रसिया इंडिया के द्वारा पहले से साइन किए गए डिफेंस डील को समय पर उपलब्ध नहीं करा पा रहा है और इसी को देखते हुए अब इंडियन गवर्नमेंट रसिया के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाह रही है। हालांकि ये अभी कुछ सालों तक पूरी तरीके से नहीं हो सकेगा, लेकिन जिस तरीके से इंडियन नेवी ने अब सबमरीन के फील्ड में रसिया से दूरी बनाना शुरू कर दिया है, वैसे ही बाकी बचे दोनों फोर्सेज भी बहुत ही जल्द रसिया के ऊपर स्वदेश के बने हथियारों को प्रमुखता देना शुरू कर देंगे और ये कदम भविष्य में इंडियन आर्म फोर्सेज को बेनिफिट ही देगी। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।